बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू दारियरकम स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो बच्चों, अब आप वाइट बोर्ड की तरफ देखें। जमात दोम दरस नंबर 13 और आज हमारा उन्वान है आदाब ज़िंदगी। पढ़ाई सफ़ा नंबर 23 और 24 और इसके साथ में हम करेंगे मश्क सफ़ा नंबर 27। जी तो प्यारे बच्चों, अब आप अपनी बुक ओपन करें। रीडिंग की जो आपकी किताब है उर्दू की, उसको खोलें, उसका सफ़ा नंबर 23 और उस पर देखें सबक नंबर 6 है हमारा आदाब ज़िंदगी। क्या है हमारे सबक का नाम? आदाब ज़िंदगी। जी तो बच्चों, आदाब ज़िंदगी कहते हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असूल को, यानी कि हमने अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमेशा सच बोलना है, बड़ों का अदब करना है, ये सारी चीज़ें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असूल में आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ जो है फिंगर रखें अपनी बुक के ऊपर। दादी अम्मा नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो बच्चे कहानी सुनने के इंतज़ार में बैठे हुए थे। जी तो बच्चों, दादी अम्मा क्या कर रही हैं? दादी अम्मा नमाज़ पढ़कर फारिग हुई हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे कहानी सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। दादी अम्मा ने बच्चों को बताया, आज मैं आप सबको कहानी की बजाय अच्छी ज़िंदगी गुजारने के आदाब बताऊंगी। जी तो बच्चों, बच्चे तो कहानी सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दादी अम्मा उन्हें क्या सिखाना चाह रही हैं? अच्छी ज़िंदगी गुजारने के आदाब। बच्चे ये सुनकर उदास हो गए और बोले, हमें कहानी के अलावा कुछ और सुनने में मज़ा नहीं आएगा। दादी अम्मा ने बच्चों को बताया, इन असूलों पर अमल करके आपको खुशी मिलेगी। जी तो बच्चों, कौन से असूल हैं? दादी अम्मा जो उन्हें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असूल बताना चाह रही हैं कि अगर आप इन पर अमल करोगे तो आपको क्या मिलेगी? खुशी। माँ बाप, असातिज़ा और रिश्तेदार आप से खुश होंगे और दुआएं भी देंगे। जी, सब लोग आपको क्या देंगे? दुआएं देंगे। जी तो बच्चों, अब हम चलते हैं। जी तो बच्चों, अगला सफ़ा अब आप पलटें, सफ़ा नंबर 24। बच्चे तवज्जो से सुनने लगे तो दादी अम्मा बोली। तवज्जो से बच्चों, गौर से बच्चे अब सुनने लगे हैं दादी अम्मा की सारी बातें। दादी अम्मा बोली, सच बोलें, जब भी बोलें सच बोलें, लड़ाई झगड़े से हमेशा बचें, दूसरों की मदद करें और दिन रात मेहनत करके अच्छे नंबरों से कामयाब हों तो सब आपसे मोहब्बत करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अभी हमने सबक आदाब ज़िंदगी की पढ़ाई की है। तो पढ़ाई करने के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम उससे रेलिवेंट जो है कोई भी सवाल हो, वो MCQs की शक्ल में हो या सवाल जवाब की शक्ल में, तो हम उसे हल कर सकते हैं। तो अब देखें बोर्ड की तरफ, सवाल नंबर 1 है हमारा, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएँ। नंबर 1, दादी अम्मा फारिग हुई। जी जल्दी से सोचें, अभी हमने रीडिंग की है तो दादी अम्मा क्या करके फारिग हुई हैं? अलिफ काम करके, बे चाय बनाकर, जीम नमाज पढ़कर, दाल बिस्तर बिछाकर। जी तो बच्चों, दादी अम्मा फारिग हुई जीम नमाज पढ़कर। जीम को हम जीम के गिर्द जो है वो दायरा लगाएंगे कि दादी अम्मा नमाज पढ़कर फारिग हुई। नंबर 2 पे देखें, बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए थे। क्या है? बच्चे इंतज़ार में बैठे हुए थे। अलीफ लतीफ़े सुनने के, बे कहानी सुनने के, दाल तिलावत सुनने के, जीम बातें सुनने के। जी तो बच्चे बताएं, किस इंतज़ार में बैठे हुए थे बच्चे? बे कहानी सुनने के। बे कहानी सुनने के इंतज़ार में बच्चे बैठे हुए थे। हम बे के गिर्द दायरा लगाएंगे। नंबर 3 पे देखें, माँ बाप, असातिज़ा और रिश्तेदार खुश होंगे तो वो देंगे। जी तो बच्चों, वो क्या देंगे? अलीफ दुआएं, बे बद दुआएं, जीम इनाम, दाल शाबाश। जी तो बच्चों, जब माँ बाप, असातिज़ा और रिश्तेदार खुश होंगे तो वो हमें देंगे दुआएं। अलीफ के गिर्द हम दायरा लगाएंगे, इसका आंसर है दुआएं। अब नंबर 4 पे देखें, दादी अम्मा ने बच्चों को बताया, इन असूलों पर अमल करके आपको मिलेगी।
अलिफ गमी, बे खुशी, जीम रहनुमाई, दाल आगाही। जी तो बच्चों क्या मिलेगी इन असूलों पर अमल करके? खुशी। आपने बे के गिर्द दायरा लगाना है और इसका सही आंसर है खुशी। जी तो प्यारे बच्चों अब देखें सवाल नंबर 2, सवालात के जवाब दें। ये बच्चों उसी पढ़ाई में से जो है वो आपके लिए सवाल जो हैं मैंने तैयार किए हैं ताकि आपने जो पढ़ाई की है मुझे पता चले आपको वो पढ़ाई जो है वो कितनी अच्छे से याद हुई है। सवाल नंबर 1 है, दादी अम्मा ने बच्चों को क्या नसीहत की? जी जल्दी सोचें कि क्या नसीहत की थी कि जिससे जो है वो उनको बहुत फ़ायदा होगा। जी इसका आंसर है सच बोलें, लड़ाई झगड़े से हमेशा बचें, दूसरों की मदद करें। जी तो बच्चों दादी अम्मा ने बच्चों को क्या नसीहत की थी? सच बोलें, लड़ाई झगड़े से हमेशा बचें, दूसरों की मदद करें। अगला सवाल देखें, अच्छे नंबरों से कामयाब होने के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छे नंबरों से कामयाब होने के लिए हमें क्या करना होगा? जी तो बच्चों क्या करना होगा? दिन रात मेहनत करनी होगी। इसका आंसर है, इसका जवाब है दिन रात मेहनत करनी होगी। जी तो बच्चों अगर हम दिन रात मेहनत करेंगे तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और इससे क्या होगा? हमारे ख़ानदान का नाम रोशन होगा, हमारे अदारे का नाम रोशन होगा, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अब देखें अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 3, जुमले की तारीफ़ लिखें और मिसालें दें। ये बच्चों आपकी बुक का है, सफ़ा नंबर 27 पे ये क्वेश्चन है। जुमले की तारीफ़ लिखें और मिसालें दें, ये ग्रामर का टॉपिक है हमारा। देखें इसकी तारीफ़ है, जब बामायनी अल्फाज को मिलाकर ख़ास तरतीब से लिखें तो पूरी बात समझ में आ जाती है। जी तो बच्चों बताएं बामानी अल्फाज कौन से हैं? बामानी अल्फाज हमने पहले भी किए हैं पिछले लेक्चर्स में, जैसे कलमा और मुहम्मल। ठीक है बच्चों, कलमा कहते हैं बामानी अल्फाज को जिनको हम लिखते हैं जिनका मतलब हमें समझ आता है। ठीक है, जब हम उन अल्फाज को मिलाकर एक पूरा जुमला बनाते हैं तो वो हमारा जुमला कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह तरतीब से लिखे हुए बामानी अल्फाज को जुमला कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें, मिसाल देखें। सच बोलो, लिखे तो मैंने ये 2 लफ्ज़ हैं लेकिन ये पूरी तरह से हमें समझ आ रहे हैं तो ये हमारा क्या है? जुमला। अगली मिसाल देखें, मैं दारे अरकम स्कूल में पढ़ती हूँ। जी तो बच्चों ये भी एक मुकम्मल जुमला है जिसकी हमें समझ आ रही है, तो ये क्या है? ये जुमले की मिसाल है। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जो है वो रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जब बामायनी अल्फाज को मिलाकर ख़ास तरतीब से लिखें तो पूरी बात समझ में आ जाती है। इस तरह तरतीब से लिखे हुए बामायनी अल्फाज को जुमला कहते हैं। इसकी मिसाल है, सच बोलो, मैं दारे अरकम स्कूल में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। जी तो बच्चों अब इसी टॉपिक से जो है रेलिवेंट अगला हमारा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज को मिलाकर जुमले बनाएं। अब ये देखें, दिल, किसी, मत, दुखाओ, का। जी तो बच्चों ये तो अल्फाज दिए हुए हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे? इसको हम तरतीब देंगे ताकि वो जुमला मुकम्मल हो और हमारी समझ में आए। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, तो ये क्या बन गया है? एक मुकम्मल जुमला। वक्त करो हमेशा कदर की, ये क्या है? ये एक बेतरतीब जुमला है जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो अब हमने क्या करना है? उसको तरतीब से लिखना है। हमेशा वक्त की कदर करो, हमेशा वक्त की कदर करो। हमें इज़्ज़त बड़ों चाहिए की करनी, ये बेतरतीब जुमला है। अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे। हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। है जो करता मेहनत है फल पाता वो, ये भी एक बेतरतीब जुमला है। अब हम इसको तरतीब देंगे, जो मेहनत करता है वो फल पाता है। जी तो बच्चों ये एक मुकम्मल जुमला है जो हमें समझ आ रहा है। जी तो बच्चों आपने इसको अच्छे से याद करना है और इसके मुताबिक अपनी असेसमेंट शीट को भी आपने हल करना है। अल्लाह हाफिज़।